दोस्तों गुड मॉर्निंग। जो आज की सुबह हो रही है वो हो रही है उत्तराखंड से, और हमें कल रात को अचानक यहाँ पे आना पड़ा। रीज़न ये है कि आपको पता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी ज़मीन है और इस ज़मीन पे हमें अब देख रहे हैं, अभी तो सारा पेड़ पौधे सब निकले हुए हैं, लगे हुए हैं, अभी तक ज़मीन का हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमारी जो है ना ज़मीन की नपत करा लेते हैं और ज़मीन पर निशानदेही करा लेते हैं, ताकि कहाँ से कहाँ तक अपनी ज़मीन है, और उसके बाद फिर ताकि कुछ वर्क शुरू किया जा सके। तो इसलिए हम लोग रात को अचानक वहाँ से हमारा प्लान बना और हम लोग यहाँ पर आ गए उत्तराखंड। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सुंदर नज़ारे आप देख सकते हैं। अभी देखो घाटी में से बादल उठ रहे हैं, वो देखो। हाँ, अभी जो मौसम हो रहा है ना, वो वैसे तो पहाड़ों में बरसात का मौसम है, आप देख ही सकते हो, पूरा धुंध धुंध छाई हुई है। और जो यहाँ की धूप है, बिल्कुल नहीं धूप लग रही। रात को जब हम आए थे तो ठंडा मौसम था। हमने रात को यहाँ पर अपर्स पहने हैं, मतलब जैकेट तो नहीं पहने, लेकिन हाँ मोटे कपड़े पहने ताकि हमें ठंड ना लगे। भाई साहब बहुत अच्छा सुहावना मौसम हो रहा है, धूप नहीं है। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा ना? हाँ, कितना अच्छा मौसम है। इसी व्यू को देखने के लिए तो आंखें तरसती है भाई। काफ़ी समय हो गया था तो सोचा क्यों ना अब चलें अपने घर की तरफ। अब यहाँ पर अभी देखो, आप देखो, उधर से बादल उठ रहे हैं, वो देखो, वो वाला देखो, देखो वो उठ रहे घाटी में से बादल। आप देख सकते हो, दूर से आपको दिख रहे होंगे बादल। थोड़ा सा भी अगर बारिश का मौसम बना ना, तो दोस्तों ये पूरी वैली जो है वो भर जाती है बादलों से। और आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ अकेले नहीं आए, केवल हम दोनों नहीं हैं। वो देखो, अजय तोमर जी भी हैं और सुनीता भाभी भी हैं। ये उनकी गाड़ी खड़ी, इसी गाड़ी से दोस्तों हम लोग आए हैं, क्योंकि गाड़ी लाने का पर्पज़ नहीं था, क्योंकि कैंपिंग तो इस बार करनी नहीं है हम लोगों को। तो इन्हीं के साथ, इन्हीं के घर में रुके हुए हैं, फिर इसलिए गाड़ी लाने का कोई मकसद नहीं था। हमें नपत करानी थी ना, तो कैंपिंग के मूड से नहीं आए हम। हाँ, हमें नपत करानी अपनी ज़मीन की, ताकि हमें पता चले कि हमारी जो लैंड है वो कहाँ से कहाँ तक है। चलो अब आगे दिखाते हैं उनकी लैंड भी। काफल का पेड़ भी दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये जो पेड़ है ना, ये है काफल का पेड़। यहाँ पर एक फल होता है, पहाड़ी फल, आपने भी सुना होगा। तो ये काफल का पेड़ है। और ये जो लैंड है ऊपर, ये अजय तोमर जी की है। और हमारी जो लैंड है वो हमारी इस तरफ, इस बैंड से लेकर, जहाँ ये चौड़ा सा आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर नीचे तक है। तो दोस्तों यहीं अपना सेकंड होम और हमारे सपनों का आशियाना बनेगा। दोस्तों आज भी हम जा रहे हैं तहसील। आज पूरा शेड्यूल बिजी है, क्योंकि तहसील भी जाना है, वहाँ से जो भी छोटी मोटी कार्रवाई बची हुई है वो करानी है। मिस्त्री भी देखना है ना, क्योंकि नपत कराने के बाद अपनी निशानदेही करनी है। हाँ, तो कोई एक ऐसा बंदा पकड़ के लाएंगे जो यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई करके हमारी निशानदेही करा दे। कल के दिन, जो कल का दिन है, वो हमारी होगी निशानदेही वाला दिन। और आप देख ही सकते हो कि पूरा जंगल है। और भाई साहब जब यहाँ ये बन जाएगा हमारा घर, तो यहीं से बैठकर हम लोग वाइल्ड लाइफ के नज़ारे लिया करेंगे। और अगर आप भी पहाड़ों में ज़मीन लेते हो तो आपकी रजिस्ट्री हो जाती है, उसके बाद आप भी अपनी नपत करा के अपना कब्जा लो, क्योंकि पहाड़ों में सबसे पहले अपना कब्जा लेना होता है। कब्जा के साथ साथ दाखिल खारिज मेन चीज़ होती है, दाखिल खारिज। अगर आपकी प्रॉपर्टी की दाखिल खारिज नहीं हो, रजिस्ट्री होगी है, तो भी वो ज़मीन उन्हीं के नाम पे रहेगी, भले ही आपके नाम पे ऑनलाइन दिखती रहे। रजिस्ट्री कराने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर जो बनता है, सबसे पहला, वो है दाखिल खारिज का। तो दोस्तों दाखिल खारिज कराओ। अगर आपको भी लैंड चाहिए तो पहाड़ों में निकलो, ढूंढो जगह, बड़ी सुंदर सुंदर जगह हैं भाई, देखो, ताकि आप भी ऐसे ही कुछ नज़ारों का आनंद लें। हाँ, अगर कोई हम लैंड लेना चाहते हो, हमसे भी कांटेक्ट करें, हम भी लैंड दिलवा सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि लैंड, यहाँ लैंड है, अभी थोड़ी बहुत बची हुई है, क्योंकि आपको पता ही है उत्तराखंड में लोग है ना ज़मीन देते नहीं हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो हमसे संपर्क करो, हम आपको ही लैंड दिला सकते हैं। आप देख सकते हो कितनी प्यारी सुंदर लोकेशन है भाई। और मैं आपको ये चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, ये ऑन रोड है, ये जो लैंड है ना बिल्कुल ऑन रोड है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। देखो भाई साहब, ऐसी लैंड आपको कहीं नहीं मिलेगी पहाड़ों में। देखो, आप ये चाहते हो पहाड़ों में प्लेन लैंड मिले, वो मुश्किल नहीं है, वो नहीं है, वो तो मुश्किल चीज़ है। लेकिन हाँ, इसको आप प्लेन करा सकते हो, ये जगह प्लेन हो जाएगी और एकदम सुंदर मस्त नज़ारे मिलेंगे आपको देखने के लिए। पहाड़ों में सारी जगह ऐसी ही होती है, वो हमें प्लेन करानी पड़ती है। हाँ, तो दोस्तों अभी चलते हैं मार्केट, वहाँ से कुछ सामान लेना है और उसके बाद फिर तहसील निकलेंगे। मेरे ख्याल से तहसील जाने से पहले क्यों ना भाई अपना लंच या ब्रेकफास्ट बना के खा के चलें, क्योंकि टाइम लगेगा वहाँ पे। तो दोस्तों हम लोग इसी गाड़ी में, ये देख रहे हैं, ये इस गाड़ी में जाके हम लोग जो है
इस गाड़ी में है हम अपना लंच बनाएंगे और अभी लंच अंदर खा तक ही के ले चलेंगे, आपको जंगल तक दिखाएंगे जमीन। दोस्तों ये आ गए हम अपनी ज़मीन से मार्केट में। जैसा कि हमने बताया था कि हमें काम है, हमारी ज़मीन से मात्र 4 किलोमीटर के अप्रोक्स में ये मार्केट आ जाती है और यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, हर चीज़। ये देखो भाई, सस्ती अंग्रेज़ी शराब की दुकान ये भी है, पर हमें इससे क्या मतलब है, हम तो केवल आपको मार्केट दिखा रहे हैं। भाई इसको इग्नोर कर देना, ये मैं प्रीफर नहीं कर रहा हूँ कि आपको कि आप ये अंग्रेज़ी शराब की दुकान देखो। तो ये मार्केट है भाई, ये सामने फ्रंट में नहीं है, ये आप इसके पीछे जाओगे ना तो पूरी बड़ी मार्केट है। और हाँ, आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ भाई, ये अपडेट भी है कि पहाड़ों में जो है 5 बजे तक ही मार्केट खुली होती है, 5 बजे के बाद मार्केट बंद होना शुरू हो जाती है। तो अगर कोई सामान ख़रीदना है तो आपको 5 बजे से पहले ही ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन मार्केट बहुत बड़ी है, यहाँ पे आपको होम स्टे भी मिल जाते हैं और ये बड़ा गांव है। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में ऐसे जैसे छोटे छोटे गांव होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मार्केट अंदर तक ही है। हाँ, अंदर पीछे भी मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है, जो चाहो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। तो जी आगे एक अच्छी लोकेशन पे यहाँ पे, क्योंकि सुबह से हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया था, तो हमने एक अच्छी जगह ढूंढी है, यहाँ छाया भी है थोड़ा। और ये देखो, यहाँ गाड़ी में बन रहा हमारा ब्रेकफास्ट, और बस ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे तहसील की तरफ। तो जो भी काम है तहसील का, छोटा मोटा जो भी करने का है वो करके, और कल क्योंकि निशानदेही करानी है हमने, कल निशानदेही की तैयारी कर रहे हैं, तो वो करा के फिर वापस आएंगे हम लोग। और ये देखो जी कितनी अच्छी लोकेशन है ये पूरा जंगल ही, पूरा का पूरा ये जंगल है। लेकिन दिन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि दिन में आप जंगल में खड़े हो तो कोई प्रॉब्लम है। हाँ, नाइट में ज़रूर दिक्कत है। नाइट में अगर आप इस जंगल से गुजरोगे तो 100% बात है, आपको वाइल्ड लाइफ यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो जी ऐसे सुंदर घने जंगलों के बीच हमारा घर बनने जा रहा है, और जब घर बन जाएगा तो आप देखना क्या सुंदर नज़ारे मिलेंगे, साथ साथ वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी। बस एक बार जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करके फिर निकलेंगे हम तहसील की तरफ, और तहसील से आने के बाद फिर एक अच्छा सा अपना लंच बनाएंगे, और लंच करके फिर देखते हैं 2 जगह जाना है हमने, वो काम करते हैं। तो जी आ गए हम तहसील में, और ये ऊपर तहसील है, यहाँ जाना है अपने को इस रास्ते से होते हुए। तो एक बार तहसील का काम करा लेते हैं, छोटा मोटा काम है तहसील का, और दाखिल खारिज का भी पूछना है, क्योंकि हमारी सारी रिपोर्टिंग जो होनी थी पटवारी के द्वारा वो हो चुकी है, और अब हम इस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं तहसील में अपना काम कराने के लिए। तो दोस्तों आगे अच्छी लोकेशन पे ढूंढते ढूंढते अब क्या है कि पहले सूरज उधर सामने से था तो बड़ी धूप आ रही थी, लेकिन अब सूरज इस तरफ चला गया, और अब ये देखो छाया आ गई, और हमने एक अच्छी लोकेशन ढूंढ ली यहाँ पर, वहीं जंगलों के बीच में, और यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, और यहाँ पर बना रहे हैं साझा चूल्हे से बन रहा है हमारा खाना, जैसा कि पेठे की सब्जी। हाँ, और पूरी। क्या क्या बना रहे हो दोबारा बताओ भाई। पेठे की सब्जी और पूरी। ये देखो जी, पेठे की सब्जी और पूरी, अजवाइन वाली पूरी है। हाँ, तो क्या मज़ेदार वाली बात है कि चलते फिरता घर और चलती फिरती किचन, तो सारी चीज़ें हमारे हाथ में है, कहीं भी रुको, कहीं भी गाड़ी खड़ी कर दो और वहीं पे अपना खाना बनाना शुरू कर दो। आज वैसे भी बिजी शेड्यूल के चलते आपको पता था कि हम कई जगह पहले ज़मीन पे गए, फिर उसके बाद मार्केट चले गए, फिर वहाँ से एक तहसील में गए, फिर दूसरी तहसील में गए, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला, और अब बज रहे हैं 3:30। तो अब इस टाइम दोस्तों हमारा लंच बनने जा रहा है, तो कम से कम 4 बजे आज लंच खाने को मिलेगा। पर चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अपने हाथ का जब भी मिल जाएगा तब भी। हाँ, बस पेट भरना चाहिए। पर दोस्तों ये जो शानदार लोकेशन है, ये देखो, मतलब आपको आवाज़ भी आ रही होगी, ये देखो जानवरों की। मैं एक बार है ना कैंप शांत होके, एकदम शांत होके आपको ना ये आवाज़ सुनाता हूँ, देखो। तो दोस्तों इस तरह की आवाज़ें जंगलों से आती हैं। यहाँ पर हर तरह का जानवर है, हिरन भी है, लेपर्ड भी है, हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर हम हैं, पर दिन में कोई ख़तरा नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, दिन में कोई ख़तरा नहीं, रोड चलता हुआ है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। और भाई साहब ऐसी लोकेशन पे इतना मन लगता है ना,
सबसे बड़ी बात तो क्या है कि गर्मी नहीं है, जून का महीना चल रहा है और इस जून के महीने में भी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ पर। अगर आप छाया में बैठते हो ना तो ठंड महसूस होती है। दोस्तों ऐसी लोकेशन पे ही आने के लिए मन बहुत तरसता है। मज़ा आ गया ऐसी लोकेशन पे। चलिए अब खाना बनता है तो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अपनी सब्जी बनकर हो गई है रेडी है। देखो क्या मज़ेदार सब्जी बनी हुई है। ये है पेठे की सब्जी और ये हमने बना दिया रायता और भाई ये बन गई पूरी। बढ़िया तरीके से लंच का प्रोग्राम चल रहा है भाई और भूख तेज़ लग रही है और ऐसी चीज़ मिलेगी खाने में लंच में तो भाई साहब आनंद ही आनंद आएगा। और इस बेहतरीन लोकेशन पे हमने देखो यहाँ पे ये अपनी टार्प बिछा रखी है, यहाँ बैठेंगे सभी लोग और एक साथ सब करेंगे अपना लंच। तो जी बन गया हमारा खाना और कितनी शांत लोकेशन पे हम लोग नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं। खाने में भी देखो भंडारे जैसी पेठे की सब्जी है और खीरे का रायता है और पूरी है। एकदम मज़ा आ गया भाई। और वैसे भी भूख तेज़ लग रही थी, इतना अच्छी लोकेशन है तो लोकेशन का तो आनंद आ ही रहा है। लंच करने के बाद अब हमारा मन करा कि क्यों ना हम अपनी ज़मीन का मुआयना करें। तो उसके करने के लिए हमने ये रास्ता हमें मिल गया क्योंकि अभी सफाई नहीं हुई थी। जो सफाई हुई थी उसमें रास्ता नहीं बना था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रास्ता है। तो हम सब ने प्लान किया है, हम चारों लोग, ये देखो ये अजय भाई साहब और ये देखो कविता और भाभी जी पीछे आ रहे हैं। तो हम सब ने फिर प्लान किया है क्यों ना हम खुद जाकर नीचे अपनी ज़मीन का मुआयना करें। तो अब देख रहे हैं कैसे उतरा जाएगा इस ज़मीन पे नीचे। पर वो बना हुआ है क्यों? रास्ते तो हैं वैसे। रास्ता है ना, तो चलो आप आगे चलो, आप तो देख के आए हो, आप चलो। वो क्या है? वही तो सिर्फ की जमीन है। ये टैंक जो बना हुआ है। हाँ ये टैंक बना हुआ है। जमीन में है वो। हाँ कोई नहीं कोई नहीं। उससे इधर उधर है जमीन इनकी। तो फिर तो हमारी ज़मीन तो ऊपर ही ऊपर है, इतना अच्छा है तो इससे बढ़िया क्या है। क्या बढ़िया शानदार जगह भाई, यहाँ रहेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। एक तो पता क्या है, वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगी, ये तो श्योर है। शेर चीते सब मिलेंगे देखने। हाँ ये तो बात है भाई। पर देखो उतरते हैं, शेर चीते भालू उतरते हैं भाई, सब कोई आइडिया है कहाँ से उतरेंगे। सीधे पर रखो। हाँ सीधा ही रखेंगे पैर। यहाँ से उतरे हैं। यहाँ से इस पेड़ के पास से तो उतरो। क्यों? गिर मत जाना भाई साहब। ये क्या काफल का पेड़ है? ये काफल का पेड़ है। ये काफल का पेड़ है। हाँ चलो वहाँ तक चलते, नीचे तक देख के आते हैं वहाँ तक। थोड़ी रफ्तार है ना, पत्ते पड़े हुए हैं। हाँ स्लिप हो जाओ पैर, कल तो आओगे ना पत्थर आने के लिए। कोई मजा रहने दो भाई साहब, आ जाओ। थोड़ी सफाई करानी पड़ेगी जी। हाँ थोड़ा रास्ता कल फावले से बनवा लेंगे। हाँ मिस्त्री तो आएगा। रहने दो, चलो रहने दो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई। रास्ते ये जो जल्दी चलेंगे। पत्ते पड़े हुए हैं ना, ये पत्ते पैर तो स्लिप हो ये जाता है। स्लिपरी हैं और यहाँ पर हम पैर रख रहे हैं तो ये इसकी सफाई करानी पड़ेगी थोड़ी। हम्म। कल सफाई करा के यहाँ से रास्ता उतरने का ठीक बाकी करा ये देखो नीचे इस तरीके से प्लेन जगह है, ऐसी आगे तक प्लेन जगह है वहाँ तक। बस ये थोड़ा थोड़ा मलबा जो है जब रोड बना था तो मलबा नीचे डाल दिया था। तो जब ये मलबा यहाँ से हट जाएगा तो इतनी प्लेन जगह मिलेगी भाई, सब मज़ा आ जाएगा। ये देखो जी, कल मुआयना करेंगे, नीचे तक चलेंगे। कल चलेंगे मुआयना। हाँ कल ज़मीन की नपत भी होगी, निशानदेही भी आपको होगी। दिखाएंगे। हाँ नहीं पेड़ तो काफ़ी सारे हैं भाई साहब। हाँ दोस्तों लंच करने के बाद हम आ गए थे गांव में और अब हम यहाँ मिलने के लिए जा रहे हैं गांव में किसी के पास। और ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो ये है जी अखरोट का पेड़ और इस पे अखरोट लग रहे हैं। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे देखो ये अखरोट लग रहे हैं, अभी कच्चे हैं और हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा कोई नहीं। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो ये दोस्तों ये लग रहे हैं अखरोट। एक नीचे भी है, वो तो पूरा लदा हुआ है। तो देखो ये भी अखरोट का है। यहाँ जो मौसम है ना वो इस तरीके का है कि आप जो है यहाँ अखरोट, प्लम, आड़ू, नाशपाती सब बो सकते हो। बादाम काजू सब होता है।
सब होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ करने वाले नहीं हैं, कमी है यहाँ करने वालों की, क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं सब जॉब करने के लिए चले गए हैं बाहर शहरों में, तो इस वजह से यहाँ पर खेती नहीं होती। यहाँ देखो कितना प्यारे लग रहे हैं फूल, सब कुछ है भाई यहाँ। और जिनके घर हम जा रहे हैं ना, वो तो भाई बहुत गार्डनिंग के प्रेमी हैं और वो बहुत पसंद करते हैं गार्डनिंग। देखो उन्होंने कनस्तर जानते होंगे, टीन जो होता है उसमें फूल लगा रखे हैं। देखो पूरा घर उन्होंने अपना सजाया हुआ है। और ये माल्टे का पेड़ है, ये माल्टा है ना। देखो छोटा आ रहा है माल्टे, सब में पक जाता है। हाँ छोटे छोटे माल्टे आ रहे हैं। अब ये दिसंबर नवंबर में पूरे पक कर ला देंगे। पिछली बार हमने आपको दिखाया था। देखो ये होता है जी गार्डनिंग करने वाले। ये देखो अखरोट का पेड़, ये देखो कितना लदा हुआ है। ये है, ये देखो। हाँ देखो वो पास से देखो ना जाके। आदमी जाए कुत्ता। हाँ ये देखो, गिर मत जाना। देखो उधर उधर उधर, वहाँ से गिर जाए, उधर 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 भैया। ये लग रहे हैं अखरोट। ये अखरोट है। हाँ मैं छूता हूँ। हाँ वाह भाई इतना मोटा अखरोट। दोस्तों देखो, देखो मैंने कहा ना यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जून में अभी भी मान लो जून है, मिड जून होने वाला है और यहाँ पर अभी भी ठंड हो रही है। हम उनके घर से मिल के आए थे और अब एकदम मौसम चेंज हो गया है, एकदम बरसात का मौसम हो गया है। बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब यहाँ देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो हमने सोचा जल्दी जल्दी हम अपना पानी भर लें। ये है पानी का स्रोत और हम लोग अब यहाँ जल्दी जल्दी पानी भरते हैं अपना पीने का। सारी बोतलें वगैरह भर लो भाई, जल्दी आके, जल्दी फटाफट आ जाओ। हाँ ठंड तो लग रही है, वहाँ जाके स्वेटर वगैरह पहन लेना। हमें कितना चाहिए? 5-7 लीटर पीने का चाहिए ना। 5-7 पीने का लीटर भर लेते हैं, छोटी मोटी बोतलें सारी ना, कोई दिक्कत हो ना। आपको काम आएगी, भर लो सारी बोतलें भर लो। वैसे पानी ज़्यादा पीते हैं। हाँ वो तो सब खाली हो गई, दिन में पी लिया सारा पानी। हाँ भर लो। और देखो कितने सुंदर तरीके से इसको पूरा जाल से प्रोटेक्ट कर दिया है ताकि कोई पानी वेस्टेज ना करे और मतलब साफ़ सुथरा लगे। पिछली बार जब आए थे ना पेंट नहीं था, हाँ, पेंट है ना। नहीं इस था, बार ये तो जाली पेंट भी वेंट करके जाली वाली लगा के बहुत अच्छा सुंदर तरीके से कर लिया। इसकी क्लीनिंग भी हुई है। हाँ बहुत अच्छा भाई, मौसम इतना गजब हो रहा है। जहाँ दिल्ली में आप सोचो कि 42-43 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ यहाँ का जो मौसम है ना वो ये है भाई। हाँ 18-20 टेम्परेचर है और वाकई में ठंड लग रही है। ऐसा नहीं है, दिन में थोड़ी धूप थी तो थोड़ा गर्मी सा फील हो रहा था, लेकिन छाया में बैठ रहे थे तो वहाँ ठंडी हवा लग रही थी। लेकिन बाकी इस समय भाई सब गजब का मौसम है। अगर हम वैली में देखें तो धीरे धीरे बादल उठने शुरू हो गए हैं और भाई ये नज़ारे ना, ये आंखों को इतनी तसल्ली देते हैं ना, बस पूछो मत। दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं और इसीलिए हमने यहाँ घर लिया कि भाई यहाँ अपनी ज़मीन रहेगी, अपना घर बनेगा तो आराम से सुकून से इन पहाड़ों के बीच में ऐसे मौसम में हम लोग रहेंगे। आप लोग भी आओ, हमारे साथ टाइम बिताओ और ऐसे मौसम का नज़ारा लो। हवा कितनी तेज चल रही है। बहुत तेज हवा चल रही है। ये किसने आग लगा दी है? ये आग लगा दी किसी ने ना, वो झाड़ियाँ है ना, वो जलाने की वजह से। हाँ नीचे, हाँ ये साफ़ हो जाएगा सारा। भाई मज़ा आ गया एकदम ना। देखो ये पहाड़ आगे आ गया ना, पहले कहाँ था ये इतना आगे। हाँ ये रोड बहुत ऊपर से चौड़ा था ये। ऊपर से गिर गया गिरा है नीचे। ये जो बारिश हुई थी पिछले साल, हाँ। तो पहले पूरा तो ये पीछे था रास्ता ना, ऊपर वाला रास्ता भी नीचे गिर गया था। पर यहाँ है ना लैंडस्लाइडिंग कम है यहाँ, हाँ, बहुत कम देखने को मिलती है।